भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 28 से 30। कृपया पर्लाविष्टु विषिदन्निदम अब्रावीत दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्णन युयुत्सुम समुपस्थितम। देखिए, जो भावनाएं होती हैं वो सिर्फ मन तक ही सीमित नहीं रहती, वो हमारे शरीर तक पहुंच जाती हैं। अर्जुन के साथ भी ठीक यही हो रहा है। वो खुलकर ये कह पा रहा है कि उसका मन बहुत ज्यादा दुख और करुणा से भर गया है। जब वो युद्ध के लिए तैयार अपने ही लोगों को देखता है तो उसका दिल जैसे बैठ जाता है और फिर उसका शरीर जवाब देना शुरू कर देता है। सबसे पहले उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसका मुंह एकदम सूख जाता है और फिर उसका पूरा बदन थरथराने लगता है। हालत ऐसी हो जाती है कि उसके हाथ से गांडीव धनुष फिसलने लगता है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा और उसका मन जैसे चक्कर खा रहा है। अब ये कोई घबराहट या कोई ड्रामा नहीं है, ये वो पल है जब इंसान की भावनाएं और उसका शरीर दोनों एक साथ एक ही जुबान में बात कर रहे होते हैं। असल में आज भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी फैसले में भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं तो हमारा दिमाग कुछ सोचे उससे पहले हमारा शरीर ही सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। हाथ का कांपना, सांसों का भारी हो जाना या मन का भटकना, ये सब कमजोरी की निशानियां बिल्कुल नहीं हैं। ये तो सिग्नल्स हैं, इशारे हैं। शरीर बस ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि ध्यान दो, यहां कुछ बहुत जरूरी हो रहा है। ऐसे पलों में खुद पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे सही कदम यही होता है कि हम बस रुकें, एक गहरी सांस लें और अपने शरीर की आवाज सुनें। क्योंकि जब भावनाएं गहरी और सच्ची होती हैं तो मन उन्हें समझ पाए उससे कहीं पहले शरीर बोल उठता है। एक पल शांति से इस पर विचार करें। जीवन का कोई ऐसा लम्हा जब रिश्ते इस तरह सामने आ खड़े हुए हों और भावनाओं के कारण कोई भी फैसला लेना आसान ना रहा हो।